ये फिटिंग आप देख सकते हैं, ये इस तरह की फिटिंग होती है। एक साइड पे नट टाइप यानी बना होता है और दूसरी इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। इस तकरीबन 2-3 मिली बरक्लोज वाली साइड से छोड़ के हमने, और जो हमने हैंडल के होलों की जो मार्किंग की थी सेंटर की, वो मार्किंग हमने अभी सेंटर में हम होल करेंगे तो हमारा जो हैंडल है होल टू होल का सेंटर हमने देखना कितना है। नॉर्मली स्टैंडर्ड जो लॉक की मार्किंग होती है उसी को वर्नियर की मदद से चेक करना कि इसकी ये जो भी हमारा प्लस वन है इसके ऊपर हमारे सुराख होंगे। तो अगर इस तरह का हो तो आपने जो नट वाली साइड है ये आपने इस तरह के ऊपर नेक्स्ट फिटिंग बैठनी है प्लास्टिक की। दूसरी जो हमारी राउंड कनाड़े बने हुए हैं वो साइड हमारी नीचे की प्लेन साइड है, उसको हमने नीचे रखना है। फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी जो तीसरी फिटिंग है और इसकी प्लेन साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से। इस तरह से ये 3 पीसों के साथ इसका सेट जो है वो तैयार होता है। ठीक, इसके साथ साथ हमारा जो आज की वीडियो का काम था डी हैंडल का वो मुकम्मल हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह डी हैंडल लगाने का तरीकाकार बताऊंगा, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस हैंडल को आप मुश्किल हैंडलों में से एक हैंडल कह सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हम इसको बिल्कुल ही आसान बनाएंगे आपके लिए। तो अपना काम की शुरुआत करते हैं। ये फिटिंग आप देख सकते हैं, ये इस तरह की फिटिंग होती है। एक साइड पे नट टाइप यानी बना होता है और दूसरी साइड प्लेन होती है। तो मार्किंग करने के लिए पहले हमने जो नट वाली इसकी साइड है वो साइड नीचे की तरफ रखनी है और प्लेन साइड हमने ऊपर की तरफ करनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर करनी है इनके होलों की सेंटर की मार्किंग। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे इस यानी ब्रैकेट के ऊपर, और वो मार्किंग फिर हम अपनी सामने हैंडल के ऊपर उठा लेंगे। इसी तरह सेम टू सेम अभी इसको हम घुमाएंगे इस फिटिंग को, और दूसरी साइड पे भी अपनी मार्किंग हम हैंडल पे उठा लेंगे। जिस तरह हमने इस साइड की मार्किंग उठाई है सेम टू सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी अपनी मार्किंग इसके ऊपर उठा लेनी है। तो इसके 2 तरीके हैं हैंडल लगाने के, मैं इंशाल्लाह आज आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। तो पहले हम इस तरीके से साथ कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। अभी हम अपनी फिटिंग खोल लेते हैं। फिटिंग खोल के तो हमने अभी क्या करना है, अपना जो हमारा पीस है एल्युमिनियम का मीडियम जेड का, इसकी साइड पे हमने तकरीबन 2-3 मिली बरक्लोज वाली साइड से छोड़ के हमने इस तरह से अपनी मार्किंग उठा ली है। ये आप बिल्कुल यानी बरक्लोज के लेवल में भी कर सकते हैं और 2-3 मिली छोड़ के भी इस तरह आप लगा सकते हैं। अभी हमने अपना हैंडल इन मार्किंग के ऊपर रखा है, और जो हमने हैंडल के होलों की जो मार्किंग की थी सेंटर की, वो मार्किंग हमने अभी अपने पीस के ऊपर इस तरह से उठा ली है। तो इसके बाद हम राइट एंगल की मदद से अपने निशानों को सीधा करेंगे दोनों तरफ के, और अभी जो दूसरा निशान है इसको भी हम सीधा करते हैं। ये अभी हमारा इस तरह से प्लस बन गया है। इस प्लस के सेंटर में हम होल करेंगे तो हमारा जो हैंडल है वो इंशाल्लाह बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर बैठेगा। तो अभी हम अपनी फिटिंग्स जो है वो दोबारा से इसके अंदर लगाते हैं। अभी मैं आपको जो इसका दूसरा सिस्टम है बिल्कुल आसान, अभी मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा कि हम किस तरह से यानी और इसको मज़ीद आसान तरीके से लगा सकते हैं। अभी आप देखें, ये जो मैंने मार्किंग की या होलों की सेंटर की, इधर हमने अपना मीटर रख के तो अपना होल टू होल का सेंटर हमने देखना कितना है। ये हमारा सेंटर आ रहा है 30 सेंटी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने पहले यानी सिस्टम में मार्किंग की है बिल्कुल हमारी 30 सेंटी। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी दूसरी मार्किंग है इसकी हैंडल की वो करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये सबसे आसान तरीका है, इससे बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी हैंडल लगाने की। आप फौरन से जो अपना हैंडल है वो लगा लेंगे। नॉर्मली जो हमारा 1.5 लाख लगता है वो 90 की मार्किंग करके 90 के यानी ऊपर हमारा 1.5 लाख लगता है। तो तकरीबन 1.5 लाख का जो हमारा साइज होता है वो तकरीबन 18 सेंटी होता है। तो 90 की हमारी मार्किंग होगी, और मार्किंग के ऊपर हमारा 18 सेंटी का जो लाख है तकरीबन वो हो गया। तो 2 सेंटी हमने इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना है ताकि हमारा जो होल है वो लाख के ऊपर ना आए। तो 110 के ऊपर आपने अपना यानी नॉर्मली स्टैंडर्ड जो लाख की मार्किंग होती है उसी हिसाब से 110 के ऊपर आप समझ लें हमारा लाख के बाद ये निशान है। अभी हमने क्या करना है, हमारा जो ये होल टू होल साइज आ रहा था ये आ रहा था 30 सेंटी। तो नीचे जो हमने अपना पहले से मार्किंग की होगी 1.5 लाख की यानी 110 के ऊपर, उधर हमने अपना मीटर रखना है और अपना 30 सेंटी का निशान लगा लेना है। तो ये अभी हमने 30 सेंटी के ऊपर निशान लगा लिया। इस तरह से हमारा निशान लगा। अभी दूसरा हमने क्या काम करना है, इसको वर्नियर की मदद से चेक करना है कि इसकी यानी हैंडल की बाहर बाहर की थिकनेस क्या है। ये आ रही है 3 सेंटी 2 मिली। तो इसको हमने कैलकुलेट करते हैं, 3 सेंटी 2 मिली तकसीम 2, तो ये हमारा साइज आएगा 1 सेंटी 6 मिली। इसमें भी हमने क्या करना है, 3 मिली हमने प्लस कर लेना जो
हम बरक्लोज की साइड पे अपनी यानी स्पेस दे रहे हैं। तो ये टोटल साइज हो गया हमारा 1 सेंटी 9 मिली। तो ये 3 मिली हमने यानी जो इसमें प्लस की है, ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बरक्लोज से हमारा 3 मिली जो हैंडल है वो आगे की तरफ होना चाहिए। अगर आप लेवल में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला भी नहीं है। लेवल में भी आपका हैंडल वैसे ही लगेगा, अगर आप 2-3 मिली छोड़ के लगाएंगे फिर भी ये वैसे ही लगेगा। ये हमने अभी 1 सेंटी 19 मिली के ऊपर बर्नियर की मदद से अपना निशान लगाया है। ये जो भी हमारा प्लस बना है इसके ऊपर हमारे सुराख होंगे तो एग्जैक्ट इंशाल्लाह हमारा जो हैंडल अपनी जगह पे बैठेगा। तो ये तरीका सबसे इजी तरीका है, इससे इजी तरीका और नहीं कोई हो सकता जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मार्किंग करें तो इंशाल्लाह आपका हैंडल बिल्कुल इजीली आसानी के साथ बैठ जाएगा। अभी आप ये देखें, इस तरह से इसकी फिटिंग है, एक साइड इसकी प्लेन होती है और एक साइड इसकी ऐसे नट टाइप होती है। बाज़ हैंडल जो है बाज़ कंपनी का फ़र्क होता है, इसकी दोनों साइडें प्लेन भी आती हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर प्लेन हो दोनों साइडें फिर भी इसका वही हिसाब है, अगर ये नट वाली साइड हो तो फिर भी इसका वही हिसाब है। तो जो अगर इस तरह का हो तो आपने जो नट वाली साइड है ये आपने इस तरह इस राड के ऊपर पहले यानी ऊपर की तरफ रखनी है, उसके बाद आपने इसका जो नट है इसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इस तरह से ये फिटिंग हमारी बन गई, ठीक है। अभी हमने इसको अपने हैंडल के अंदर बिठा लेना है और इसको 3-4 मिली हमने नीचे डाउन रखना है दोनों साइडों पे, क्योंकि जो हमारी इसके ऊपर नेक्स्ट फिटिंग बैठनी है प्लास्टिक की वो उसकी कॉलर टाइप बनी होती है 2-3 मिली, वो इसके अंदर जाएगी, इसलिए इसको हमने 2-3 मिली यानी 5 मिली तक हमने इसको अंदर की तरफ रखना है। अभी आप ये देखें, ये फिटिंग इसके ऊपर बैठेगी। ये एक साइड इसकी प्लेन होती है, ठीक है, और दूसरी साइड पे इस तरह हल्की सी ना गोल टाइप आप क्या इसकी कंज कह सकते हैं बनी होती है। तो जो प्लेन साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी और दूसरी जो हमारी राउंड कनाड़े बने हुए हैं वो साइड हमारी नीचे की तरफ जाएगी। अभी आप देखें, हमने इसको 3-4 मिली नीचे डाउन रखा था अपने इस रॉड को, तो ये हमारी जो 2-3 मिली की जो कंज बनी होती है वो बिल्कुल इसके अंदर जाके बैठ जाती है। तो इस तरह से ये हैंडल हमारा यानी एक साइड का तैयार हो गया। ये वाला हैंडल आपने कभी भी यानी अंदर की तरफ नहीं लगाना, इसको आपने लगाना है बाहर की तरफ, जिस साइड पे आपकी बर्गर रोज हो वो साइड पे आपने इसको नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी जो हैंडल होता है उसका जो रिमूव का सिस्टम होता है वो अंदर की तरफ होना चाहिए हमेशा। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में समझाऊं, इस हैंडल के ऊपर हमने जो फिटिंग लगाई है ना, अगर ये हैंडल हमारा बाहर की साइड पे लगेगा ना तो कोई भी दूसरा शख्स इस हैंडल को खोल नहीं सकेगा। यानी जो स्क्रू वाला सिस्टम होता है जिससे हमारे यानी हैंडल टाइट होता है, वो स्क्रू वाला सिस्टम आपका हमेशा, कोई भी हैंडल हो स्क्रू वाला आपका लैंकी सिस्टम हमेशा अंदर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है। अभी ये नेक्स्ट देखें, ये फिटिंग इस तरह से है, एक इसकी साइड प्लेन है और दूसरी साइड इसकी खाली है अंदर से। इसके ऊपर हमारी ये वाली नोजल वाली फिटिंग बैठनी है। इसकी भी जो फिटिंग्स आप देख सकते हैं, एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड पे इस तरह यानी नोजल टाइप बनी हुई है। और तीसरी फिटिंग है इसकी ये, इस पे भी एक साइड इसकी प्लेन होगी और एक साइड इसकी ऐसे नट टाइप होगी। तो ये 3 फिटिंग है, अभी हम इन 3 फिटिंग्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो ब्लैक फिटिंग है, ठीक है, इसको इस तरह से हम रखते हैं, इसकी जो प्लेन साइड है उसको हमने नीचे रखना है और जो इसकी खाली वाली साइड है वो साइड हमने ऊपर रखनी है। उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको यानी इसकी नोजल की साइड इसके अंदर डालनी है, फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी जो तीसरी फिटिंग है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं नट बना हुआ है, ये इसके अंदर जाएगा इस ब्लैक फिटिंग के अंदर, और इसकी प्लेन साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से। इस तरह से ये 3 पीसों के साथ इसका सेट जो है वो तैयार होता है, ठीक है। दूसरा भी अभी सेम टू सेम इसी तरह हमने सेट अपना बना लेना है। इसकी प्लेन साइड हम नीचे करेंगे, खाली साइड के अंदर इसकी दूसरी जो नोजल वाली फिटिंग है वो बैठाएंगे और तीसरी जो हमारी ये नट टाइप फिटिंग है इसको भी हम अंदर अपना बैठा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों फिटिंग रेडी हो चुकी हैं। इसकी जो ब्लैक साइड है वो साइड हमने रखनी है नीचे की तरफ, ठीक है, और जो हमारी दूसरी साइड है वो आएगी ऊपर। इस तरह से हम इसको फिटिंग को इधर भी बैठा लेते हैं और दूसरी साइड पे भी। इसके बाद हम ऊपर अपनी वाशर रख के तो अपने जो नट है वो टाइट कर लेते हैं। तो नट टाइट करने के बाद भी आपकी जो फिटिंग है वो नीचे फ्री रहती है। फ्री इसलिए रहती है क्योंकि इसको हम घुमाएंगे तो हमारा जो इसकी फिटिंग है वो हैंडल के अंदर टाइट होगी। तो इस तरह से हमने हैंडल अपना ऊपर बैठाया और फिटिंग को हाथ की मदद से जितना हैंडल टाइट कर सकते हैं हाथ की मदद से टाइट करते हैं। बाद में ये देखें, इसकी चाबी है और ये ब्लैक कलर जो प्लास्टिक है इसके अंदर आप देखें छोटा सा सुराख है, उस सुराख के अंदर इस चाबी को हमने बिठा के तो इस तरह से इसको अपने हैंडल को टाइट कर लेना है। तो इसके साथ साथ हमारा जो आज की वीडियो का काम था डी हैंडल का,
वो मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।